Hello बच्चों, let's see this question. A right angle triangle PQR with right angle at P has its vertices on the rectangular hyperbola xy equal to c square. And angle between the tangent at P and the sides QR is option A pi by 6, option B pi by 4, option C pi by 3 and option D pi by 2. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर, जिसके लिए हमारा एंगल पी पॉइंट पी पे ये राइट एंगल है, यानी कि पॉइंट एंगल पी जो है हमारा ये 90 डिग्री है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस है हमारे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पी पे टेंजेंट को ड्रॉ करना है। उस टेंजेंट के बीच में और इस साइड क्यू आर के बीच में जो एंगल होगा, हमें उस क्वेश्चन में वो एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए किसी पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी हो तो उसकी इक्वेशन हमारी क्या होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी। तो बच्चों किसी भी कर्व के लिए सपोज ये जो हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हम पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हमारे h कोमा k है, इस पे हमें क्या करनी है, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करना। तो किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन को हम किस तरह से राइट डाउन करते हैं, ये हमारी होती है t इक्वल टू जीरो के इक्वल। t इक्वल टू जीरो में हमारा प्रोसीजर होता है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसे तो हम x इंटू इस पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट से, y स्क्वायर को y इंटू इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करते हैं। सिमिलरली x और y की बात करें तो x को रिप्लेस करते हैं हम x प्लस पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2 से, और y कोऑर्डिनेट को हम रिप्लेस कर देते हैं पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट प्लस y डिवाइड बाई 2 से। नाउ यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इक्वेशन है, इसमें ये चारों टर्म्स ना होकर एक्स वाई वाला टर्म है। तो यहाँ पर हम एक्स वाई वाले टर्म्स को भी रिप्लेस करते हैं। ये हमारा रिप्लेस हो जाता है एक्स इंटू वाई वन, यानी कि पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू के प्लस वाई इंटू इस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये है एच के इक्वल, तो ये हो जाएगा वाई इंटू एच डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू हमारा c एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम टेंजेंट की बात करें तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स के प्लस वाई एच इक्वल टू 2c। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। नाउ इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में क्लियरली बोला जा रहा है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं, ये मेरे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे सिचुएटेड है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इन तीनों पॉइंट्स पी क्यू आर को पैरामेट्रिक फॉर्म में मान सकता हूँ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस all vertices of right angle triangle PQR are situated on rectangular hyperbola xy equal to c square, then तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, their parametric coordinates are यहां पर पॉइंट P के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को हम मान सकते हैं सी टी कोमा सी बाई टी वन। सिमिलरली पॉइंट Q के लिए अगर बात करें
तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसके लिए हो जाएगा सी टी वन कोमा सी बाई टी वन, तो इसके लिए हम टी टू पैरामीटर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा सी टी टू कोमा सी बाई टी टू। पॉइंट आर के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं सिमिलरली, इसके लिए टी थ्री पैरामीटर ले लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी टी थ्री कोमा सी बाई टी थ्री। नाउ क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बोला जा रहा है कि हमें पॉइंट पी पे टेंजेंट की इक्वेशन, सॉरी पी पॉइंट पी पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट और इस लाइन क्यू आर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो बच्चों एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट पी पे टेंजेंट की इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं इस हाइपरबोला के लिए, और फिर उसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली क्यू आर की स्लोप हमें मिल जाएगी क्योंकि क्यू और आर दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। अगर पॉइंट पी पे मैं टेंजेंट की इक्वेशन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी फॉर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी एक्स इंटू वाई वन यानी कि सी बाई टी वन प्लस वाई इंटू एक्स वन यानी कि सी टी वन इक्वल टू सी स्क्वायर। एल एच एस में से हम सी को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम इस टेंजेंट की स्लोप की बात करें तो वो क्या आ जाएगी, टेंजेंट की स्लोप जो है हमारी इक्वल आ जाती है, इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वन बाई टी वन स्क्वायर ये हमारी टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। नाउ आगे हम क्या करते हैं, इस क्यू आर की स्लोप को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं नाउ स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर, अगर लाइन क्यू आर की बात करें तो इसकी स्लोप हमारी क्या हो जाएगी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर दोनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, तो यहाँ से इसकी स्लोप हो जाएगी, सपोज इसकी स्लोप को मैं m2 नाम दे देता हूँ, और यहाँ से जो मैंने स्लोप फाइंड आउट की है इस टेंजेंट की, इसे मैं m1 नाम दे देता हूँ, तो यहाँ से हमारी स्लोप m2 इक्वल हो जाती है y2 माइनस y1 यानी कि c बाई टी थ्री माइनस सी बाई टी टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये हो जाएगा सी टी थ्री माइनस सी टी टू। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से c को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से m2 हमारा निकल के आता है। यहाँ पर न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, t2 t3 को एलसीएम ले लेते हैं, तो न्यूमरेटर में हमारा बनेगा t2 माइनस टी थ्री अपॉन t2 t3 इंटू टी थ्री माइनस टी टू। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं इसे माइनस वन टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं हम, तो यहाँ से हमारा m2 निकल के आता है माइनस वन बाई टी टू टी थ्री। इसे हम इक्वेशन टू नाम दे देते हैं, और ये जो स्लोप हमें मिली है इसे इक्वेशन वन नाम दे देते हैं। ना क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है कि ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये एंगल पी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि एंगल पी हमारा क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों कि जो हमारी क्यू पी लाइन है और क्यू आर क्यू पी लाइन, पी क्यू लाइन और पी आर लाइन ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो यहाँ से हम कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं, सिंस triangle PQR is right angle at P, then QR should be perpendicular to, यहां से क्या होगा, जो लाइन PR है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी लाइन PQ के, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनेगा, P पे राइट एंगल है यानी कि P पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कि PQ लाइन और PR लाइन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारी स्लोप ऑफ PR लाइन है इनटू स्लोप ऑफ PQ लाइन है
ये किसके इक्वल होनी चाहिए, -1 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले पी आर की स्लोप को फाइंड आउट करते हैं, फिर पी क्यू की स्लोप को फाइंड आउट करके उसे -1 के इक्वल कर देते हैं। पी क्यू आर तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमने माने थे C T1 कोमा C/T1। इसी तरह से आर के माने थे C T3 कोमा C/T3। तो पी आर की जो स्लोप है वो हमारी हो जाएगी C/T3 माइनस C/T1 अपॉन C T3 माइनस C T1। सिमिलरली अगर स्लोप पी क्यू लाइन की बात करें तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, तो यहाँ से पी क्यू लाइन की स्लोप हमारी हो जाएगी C/T2 माइनस C/T1 अपॉन C T2 माइनस C T1। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए -1 के इक्वल। इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर C तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी C की सिंगल पावर है, न्यूमरेटर में भी C की सिंगल पावर। तो यहाँ पर हमारे सारे C तो कैंसिल हो गए। नाउ इन दोनों न्यूमरेटर वाले टर्म में से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा एलसीएम आएगा T1 T3 और न्यूमरेटर में बनेगा T1 माइनस T3। डिनोमिनेटर में हमारा है T3 माइनस T1। इंटू करना है हमें, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा T1 T2 और न्यूमरेटर में बनेगा T1 माइनस T2। डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा, ये T2 माइनस T1 है, इसकी वैल्यू हमारी -1 के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर ये T1 T3 है, यहाँ से क्या होगा T1 T3 से T3 माइनस T1, ये -1 टाइम्स कैंसिल होगा, ये भी हमारा -1 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये -1 और -1 मिलके क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा 1 बाई फर्स्ट वाले टर्म में से तो क्या बच रहा है T1 T3 और यहाँ से T1 T2, तो ये हो जाएगा T1 स्क्वायर T2 T3 इक्वल टू -1। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 और 2 की बात करते हैं। बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो बच्चों इक्वेशन 1 तो हमारी किसे रिप्रेजेंट कर रही थी, जो पॉइंट P है उस पर टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही थी। और अगर इक्वेशन 2 की बात करें तो ये लाइन QR की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इनटू, यहां से मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, ये तो इक्वेशन 1 थी, इनटू स्लोप ऑफ लाइन QR, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आ जाता है, यहां से तो हमारा आएगा 1 बाई T1 स्क्वायर माइनस साइन के साथ, यहां पर ये -1 बाई T1 स्क्वायर है, और यहां से हमारा आ जाता है माइनस साइन के साथ 1 बाई T2 T3। नाउ यहाँ पर माइनस माइनस मिलके प्लस साइन बना देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई T1 स्क्वायर T2 T3। इक्वेशन 3 से अगर बात करें तो इसकी वैल्यू हमारी -1 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वल टू -1 बाई इक्वेशन 3। तो बच्चों यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P थी वो हमारी स्लोप ऑफ लाइन QR के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की स्लोप का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन -1 हो रहा है। तो यहाँ पर जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है पॉइंट P पे और लाइन QR है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं टेंजेंट एट P is perpendicular to लाइन QR। और क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इन दोनों के बीच में एंगल ही फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है वो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो रिक्वायर्ड एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू π/2 और 90 डिग्री। नाउ हमारे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन डी π/2 जो है करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ से हम लिख सकते हैं आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. I hope you understand it well. Best of luck.